अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं मोहम्मद नाजिश आलम। स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल सीमांचल दस्तक में। इस वक्त हम दरियापुर पंचायत के दंसार हाट में पहुंचे हुए हैं। जैसा कि भीड़ देख रहे हैं, यह हटिया है, मार्केट लगा हुआ है। यहां हम जैसा कि चुनावी सर्वे के तहत अलग अलग जगहों पर आते हैं। आज हम यहां पहुंचे हुए हैं। हमारे दरमियान एक चचा है, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हो आपका? मोहम्मद अमीनुद्दीन, दरियापुर पंचायत से। अभी विधानसभा चुनाव होना है, तारीख का भी ऐलान हो गया है। आपके यहाँ 7 नवंबर को वोटिंग होगा। क्या सोचते हैं इस चुनाव को लेकर? क्या नज़रिया रहेगा? आप लोग किस मुद्दे पर वोट करेंगे? हम गुलाम सरवर को पहले से ही देख कर रखे थे पतंग छाप पे। अभी भी गुलाम सरवर को ही वोट देंगे, चाहे निर्दलीय से ही आएगा। क्यों निर्दलीय से आएगा? वो तो पार्टी से जुड़े हुए हैं। पार्टी से जुड़े हुए हैं। अभी ये माहौल बना रखा है कि नहीं, आदमी ये उधर उधर कर रहा है, तो हम अपना गुलाम सरवर को ही चुन के रखे हैं। क्या है उसके गुलाम अंदर? सरवर हमको बहुत अच्छा कैंडिडेट बुझा रहा है, अच्छा ही काम कर रहा है। कैसा काम कर रहा है? वो तो अभी एमएलए नहीं है। एमएलए नहीं भी है, फिर भी गांव में दौरा करता है, आता है। कब से दौरा शुरू किया? ये अभी 15 से दौरा करता है। तो ये अभी इलेक्शन के वक्त में सिर्फ आपके दरमियान आते हैं कि नहीं? पिछले 5 सालों से भी आ रहे हैं? पिछले 5 सालों से भी आ रहा है जी। क्या नाम बताया आप अपना? मोहम्मद अमीनुद्दीन जी। और भी हमारे दरमियान लोग हैं। आपका क्या नाम हुआ? सैदुर रहमान। आप किस पंचायत से हैं? दरियापुर। दरियापुर पंचायत। गाँव दरियापुर। आप लोग क्या कहते हैं इस चुनाव को लेकर? अभी कई पार्टियां हैं, एक महागठबंधन है, एक एनडीए गठबंधन, नीतीश कुमार का गठबंधन है, और पप्पू यादव की पार्टी यहाँ चुनाव में आ रही है, एमआईएम आ रही है। बहुत सारे लोग आपके दरमियान आएंगे। किस मुद्दे पे आप लोग वोट करते हैं? कितनों दरमियान नेता आएगा, गुलाम सरवर को हम लोग वोट डालेंगे। गुलाम सरवर आ रहे हैं चुनाव में? हाँ, आता है और आएगा और आते रहेगा, उसको हम लोग वोट देंगे। आप पिछले बार दिए थे उनको वोट? दिए थे। वो तो हार गए ना? दिए थे, हार गया। अब की बार क्या होगा? अब की बार जो है जीत करेगा वो। ऐसा रुझान लगता है? हाँ, रुझान है। क्या नाम बताया आप? सैदुर रहमान। हम नया को देखेंगे, हमें क्या बात जानते? क्या नाम हुआ चाचा आपका? अब्दुल हकीम। कौन से पंचायत से हैं आप? दरियापुर पंचायत से है। गाँव आपका? कचरा। जी। आपकी उम्र तकरीबन 60 से 70 के दरमियान है। आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे चुनाव देखा है, बहुत लोगों को नेता बनाया है। अब का जो चुनाव आने वाला है, जो कि 7 नवंबर को इलेक्शन होना है, उसके बारे में आप लोग क्या सोच रहे हैं? हम लोग कैसा कैंडिडेट आकर चाहिए? भागवत जो हो, हार यार जीते, बस पतंग ही देंगे हम लोग। एक के बाद को पतंग को क्यों दीजिएगा? पतंग को इसलिए देंगे कि 25 साल उनका कारनामा देख लिए, पंचायत जीतने का चेहरा देखना नहीं आता है। और ये कर कौन चेहरा देखने नहीं आया आप? हाजी सुभान का भी चेहरा देखना नहीं आता है जीतने के बाद। अब इनको बोलते हैं कि हम काम बहुत करते हैं इसलिए जीतते हैं। वो अपना कुछ करता होगा तो अपने इलाका करता है, लेकिन हमारे इस वजह से कुछ नहीं किया। आज अस्पताल जाता है, अस्पताल दवाई नहीं मिलता, बोलता है वहाँ जाओ वहाँ जाओ। सरकार नीतीश बोलता हम दवाई देते हैं, और ना तो पूर्णिया में हमको दवाई मिलता है, ना डगरों मिलता है। दवा ले जाते लिखता हो ये तो ले लीजिए मुझसे, बाकी बाहर जाकर खरीद लीजिए। अस्पताल इसी तरह। पतंग छाप का नाम बोल रहे हैं। पतंग छाप में बहुत सारा कैंडिडेट है, कौन सा बेहतर होगा आपकी नज़र में? बेहतर हमारे गुलाम सरवर है। क्यों? इसलिए कि इनका 5 साल देखेंगे, मेहनत का हारने के बावजूद आया। हारने के बावजूद दरमियान आपके गांव आते थे वो? यहाँ आते थे। कब से आ रहे हैं? अभी 2 महीना से आ रहे हैं कि नहीं, पहले भी आ रहे हैं? पहले आया, हारने के बावजूद बीच में आया हूँ, कहीं बतवा मुसलसल आ रहे हैं। हाँ। तो आप लोग उनको चुनेंगे? पार्टी अगर टिकट नहीं देती है तब क्या करेंगे? तो उसको निर्दलीय खड़ा कर देंगे, निर्दलीय खड़ा कर देंगे, लेकिन उसी को देगा। यानी गुलाम सरवर को देना है? गुलाम सर को ही जिताएंगे। मोहम्मद हसीन। आपका पंचायत? दरियापुर। अभी जो चुनाव है, आप युवा हैं, पहले वोट किए हैं कभी? हाँ, एक बार वोट किए हैं। यानी दूसरा चुनाव होगा आपके लिए? हाँ जी। तो क्या किस तरह का कैंडिडेट और क्या मुद्दा के तहत आप लोग वोटिंग करेंगे अभी? क्योंकि यहाँ के बारे में कहा जाता है कि यहाँ सिर्फ लोग पार्टी के नाम पर वोट करते हैं। कुछ लोग बीजेपी को हराने के लिए, कुछ लोग और दीगर पार्टी महागठबंधन को हराने के लिए वोट करते हैं। लेकिन आप जो वोट करेंगे, आपका क्या मुद्दा होगा, क्योंकि आप युवा हैं? मेरा मुद्दा ये रहेगा कि यहाँ के जो स्कूल का जो हालात है, अभी मौजूदा जो हालात है, वो सबसे बदतर है। यानी ना तो सही से पढ़ाई होती, ना ही कुछ होते। एजुकेशन के ऊपर में तो कोई बात ही नहीं होती बिहार में। बात है सीमांचल है। सीमांचल में ये क्षेत्र जाता है, गिरे हुए क्षेत्र, मतलब नीचे क्षेत्र है बहुत ज़्यादा। ये अभी 22 वाला? जी, 22 विधानसभा। बहुत सारा मतलब कि प्रॉब्लम है। इस मामले में प्रॉब्लम है? क्या क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे सड़कें कटे हुए, नले कटे, कुछ भी नहीं। यहाँ पे कोई व्यवस्था है ही नहीं।
अगर यहाँ पे कोई आदमी बीमार पड़ जाए तो यहाँ हॉस्पिटल नहीं है। जी, ये हॉस्पिटल नहीं है, सड़क सही नहीं है, या स्कूल की व्यवस्था सही नहीं है। ये आज अचानक तो नहीं हुई है, पहले से सही नहीं है। हर बार 5 साल पे यहाँ के लोग वोटिंग करते हैं, लेकिन अब की बार क्या हो गया, कैसा उम्मीदवार आपको चाहिए? दीगर जो पार्टी हैं वो सिर्फ आते हैं, चेहरे दिखाते हैं और निकल जाते हैं इधर से। तो आप लोगों का क्या प्लान है अब की बार, युवाओं का क्या प्लान है? अब की बार यही प्लान है हमारा कि असदुद्दीन अवैसी साहब जो है एक हक बोलते हैं पहली बात, ठीक ना। उसके बाद वो बेहतर तरीके से अपने हर चीज़ को मतलब कि बेहतर तरीके से देखते हैं। तो आपकी नज़र में, आप असदुद्दीन ओवैसी साहब की बात करते हैं, उनके पार्टी से अभी 3 कैंडिडेट है जो दावेदार हैं मुख्य कि हमको टिकट मिलेगा। 3 पार्टी दावेदार है ना, वो तीनों पहले कहाँ थे? पहली बात में ये 5 साल से नहीं 7 साल से मेहनत कर रहे हैं गुलाम सरवर। एक बार उनकी हार हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आदमी जानता नहीं था उतना, उसके बाद जब जाना इन आदमी, इसका मतलब ये है आप कहना चाह रहे हैं गुलाम सरवर साहब के बारे में? जी, उनको वोट करेंगे आप? बिल्कुल वोट करेंगे। पार्टी टिकट देती है तो उनको वोट करेंगे, अगर नहीं देती है तो फिर भी वोट करेंगे, क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं आईएम के लिए, इसलिए कि वो आईएम जो है। ठीक है, शुक्रिया। पहले से ठीक है, धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? सैदुर रहमान, आपका पंचायत? दरियापुर पंचायत पड़ता है मेरा। जी, तो आप इस इलेक्शन के लिए, हम चुनावी सर्वे में आए आपके यहाँ, बहुत सारी पार्टियां हैं, महागठबंधन का एक उम्मीदवार, एक बीजेपी गठबंधन का उम्मीदवार होगा और बीजेपी का ही कैंडिडेट होगा जैसा कि ऐलान हुआ है, और एक नई पार्टी MIM आई है और कुछ निर्दलीय भी प्रत्याशी होंगे। ऐसे वक्त में आप चुनाव का क्या मुद्दा होगा, क्या सोचकर आप लोग वोट करेंगे? हम लोग जो है ना, गुलाम सरवर ये 5 साल 7 साल से जो है ना बहुत मेहनत करता है, एक बार हार भी गया। सब लोग क्यों बोल रहे हैं गुलाम सरवर साहब के बारे में? और भी लोग हैं, बहुत मेहनती है और उसके पास जो है ना जाति पात का कोई भेद नहीं है। हर जगह वो घूम घाम करके काम करते हैं। जी, सुभान साहब कुछ जो भी आएंगे नहीं उसको किए, क्या करेंगे? वो खाली चेहरा दिखाने आते हैं। वो नहीं कर रहे तो जीत कैसे रहे? वो तो 7 बार MLA बन गए। इसलिए हम लोग जो है ना इस बार सोचे हैं कि मतलब बदलना है। तो बदलने के लिए रुकनुद्दीन साहब भी तो हैं, लेकिन वो लोग जो है ना काम नहीं किए हैं। यहाँ शाहनवाज साहब भी हैं, काम नहीं किए हैं ना। ये 5 साल 7 साल से काम कर रहे हैं मेहनत से। क्या काम कर रहे हैं? ये हर जगह घूम घूम करके जो कोई भी मुसीबत होता है दौड़ के आता है वही। तो सुभान साहब नहीं आते? नहीं आते हैं। रुकनुद्दीन किसको साहब फोन कीजिएगा नहीं आएगा, लेकिन इसको ये एक बार फोन कीजिए तुरंत पहुंचता है जगह पर। तो आप लोग वोट करेंगे उनको? जी। पहले किए थे पिछले हाँ, इलेक्शन? पहले भी किए हैं, फिर अभी करेंगे। तो जीत पाएंगे वो, ऐसा एकदम रुझान लगता है इंशाल्लाह आपको? जीतेंगे। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद रोहिल, आपका घर ननसार इस्लामपुर। यानी दरियापुर पंचायत के हैं आपके? आपके यहाँ किस तरह की चुनावी हलचल है? क्योंकि आपके यहाँ आज 7 तारीख हो गया, यानी अगला 7 को चुनाव होना, 30 दिन का वक्त रह गया है। आप लोगों ने क्या मन बनाया है इस बीच में? कैसा कैंडिडेट चाहिए चुनाव? हम लोग को काम वाला कैंडिडेट चाहिए, इसलिए काम वाला कैंडिडेट चाहिए। गुलाम सरवर हार के भी जीता हुआ है। हार के जीता हुआ मतलब समझे? इसलिए सब टाइम एनी टाइम खड़ा है पब्लिक के साथ। अब तक हाजी सुभान मुख दिखाने नहीं आया। अभी तो आएंगे वो मुँह दिखाने से क्या होगा, उसको नहीं मिलेगा वोट, इसलिए हम लोग गुलाम सरवर को ही वोट देंगे। वो तो कहते हैं कि हर परेशानी में लोगों के बीच हम जाते हैं, आप कह रहे हैं मुंह दिखाने नहीं आए। नहीं, हम लोग को नया को ही देखना है। बीजेपी गठबंधन से एक बीजेपी का कैंडिडेट होगा, आप ही के यहाँ से हाजी जफर साहब बीजेपी के दावेदार हैं, उनको वोट करेंगे आप लोग? जी नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे गुलाम सरवर को वोट। क्यों ऐसा, क्यों आंख बंद करके बोल रहे हैं? इसलिए हम लोग आंख बंद करके कर रहे हैं, हर एनी टाइम खड़ा है हम पब्लिक के साथ। अब वो जिस पार्टी से आना चाह रहे हैं उस पार्टी पे इल्जाम लगता है कि वो बीजेपी को जिताने के लिए नहीं भी आएगा फिर भी इसका गुलाम सरवर का हम लोग वोट देंगे। क्या मतलब किसी पार्टी से नहीं आएंगे तब भी? इसलिए वो एनी टाइम पब्लिक के साथ खड़ा है, उसको वोट देना है हम लोग। तो ये आपकी आवाज़ है, आपके इलाके की इस तरह की आवाज़? पूरा इलाका की आवाज़ है। पिछले बार तो ऐसा नहीं था। नहीं, ऐसा नहीं था, मगर सोचा था कि महागठबंधन को वोट देंगे कि सरकार बनेगा। हम लोग का बार भी महागठबंधन है, उनको नहीं देंगे? जी नहीं देंगे, इसलिए कि हम लोग का काम नहीं किया, वो मुख दिखाने तक नहीं आया। महागठबंधन को दीजिएगा तब न सरकार बनेगी उनकी। इनको जिताने से सरकार तो नहीं बनेगी। दे के हम लोग देख लिया महागठबंधन को जी, इसलिए काम नहीं किया। स्कूल का हालात बहुत खराब है, मास्टर तक नहीं है स्कूल में। जहाँ 10 मास्टर चाहिए वहाँ 5 मास्टर है, इसलिए पढ़ाई बच्चा का नहीं हो रहा। तो सरकार जिम्मेदार है, आप अपने MLA क्यों जिम्मेदार नहीं? इसलिए MLA लाएगा तब ना आएगा मास्टर यहाँ, MLA का ही जिम्मेदार है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुदस्सिर जफर हुआ जी। आप किस पंचायत से? दरियापुर पंचायत। तो आपके यहाँ जो चुनावी माहौल चल रहा है, जैसा कि 7 नवंबर को वोटिंग करना है, 3rd चरण का चुनाव होगा आपके यहाँ 22 विधानसभा में या इस एरिया में, तो आप लोग जो वोटिंग करते हैं क्या मुद्दा होता है वोट करने का? विकास चाहिए और नेता हमारे हमेशा आन जान हो, नेता हमारा बढ़िया हो, यही मुद्दा होता है। तो अब की बार, क्योंकि हर बार चुनाव होता है, हर बार एक नेता चुना जाता है, तो अब की बार आप लोगों ने क्या मन बनाया? हम लोगों ने जैसा कि गुलाम सरवर का मेहनत देख रहा हूँ,
आज 5 साल से वो 2017 के फ्लड से ही देख रहा हूँ कि कोई भी नेता ने हर गांव नहीं पहुंचा, लेकिन गुलाम सरवर हर गांव गया और उसी के पक्ष में हम लोग वोट करना चाहते हैं। टिकट को लेके भी काफ़ी गहमागहमी है। 3 लोग दावेदार हैं। जनाब रुकनुद्दीन साहब पूर्व विधायक, वो भी दावेदार हैं। शाहनवाज साहब जिला अध्यक्ष, वो भी दावेदार हैं। गुलाम सरवर साहब की दावेदारी है। इसको कैसे लगता है, गुलाम सरवर साहब को टिकट मिल सकता है? देखिए, टिकट मायने नहीं रखता है, इंसान का अपना छवि मायने रखता है। अगर टिकट क्या छवि है सरवर साहब की? सरवर साहब यानी पब्लिक के बीच हमेशा रहे हैं। वो पिछला चुनाव हारने इसका फायदा होगा चुनाव में? हाँ, इंशाल्लाह इनका फायदा होना पिछले चाहिए। बार भी चुनाव में आए थे, 17 से 18 हज़ार वोट में ये हो गया था, लेकिन अब की बार भी महागठबंधन थी, पहले भी महागठबंधन थी, अब भी है, तो अब कैसे बदल गया है 5 सालों में? वो नया फेस था, आदमी उसे पहचाना नहीं था, और वो 5 साल में वो इतना पब्लिक के बीच गया हुआ है कि हर बच्चा और औरत और जो हर आदमी उसको पहचान रहा है। तो यानी आप लोगों का मन बना हुआ सरवर साहब के बारे में? फाइनली सरवर साहब का मन बना हुआ है ना। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद शमीम जी। तो आप जो ये भाई साहब बोल रहे हैं, इस तरह की सोच आपकी भी है? जी, हमारा आपके इलाके में क्या चल रहा है? हमारा इलाके में बढ़िया चल रहा है। यही चल रहा है? हाँ, सरवर साहब या फिर पतंग छाप? पतंग छाप, सरवर साहब, दोनों एक साथ। हाँ। और जी, आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद इजहारुल हक, कौन से पंचायत है आपका? दरियापुर पंचायत से। यानी डगरवा ब्लॉक जी। तो आप लोग इस चुनाव में, जैसा कि हम चुनावी सर्वे कर रहे हैं कि लोगों का क्या रुझान है, रुझान जानना चाहते हैं कि 1 महीने में वोटिंग करना है, क्या मन बनाया है आप लोगों ने? हम लोगों ने अवैसी साहब को जिताने का मन बनाया है, लेकिन कैंडिडेट सरवर भाई चाहिए, गुलाम सरवर भाई चाहिए, और कोई नहीं चाहिए। जब ओवैसी साहब चाहिए तो कैंडिडेट जो भी हो उनको मानना पड़ेगा? नहीं, गुलाम सरवर साहब ही चाहिए। क्यों? बाकी और सब कैंडिडेट मतलब दोगला है। शाहनवाज साहब कोई तो आते पहली नहीं बार, है। शाहनवाज साहब पहली बार दावेदारी करें, उसको कैसे दोगला कहिएगा? इसलिए कि वो हर पब्लिक के बीच है, हर पब्लिक के साथ है, नहीं, दुख में भी, हम सुख में शाहनवाज भी। साहब के बारे में बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं सारे कैंडिडेट हम दोगला कोई है कहते कैंडिडेट के हैं। बारे में कुछ भी नहीं बता पाएंगे। हमको गुलाम सरवर ही चाहिए। अवैसी को लाने वाला गुलाम सरवर ही है। सीमांचल में कोई नहीं जानता था कि अवैसी अब जान गया है क्या? है कौन? अब जान गया है। अब जान गया है, लेकिन मेहनत करने वाला और उसको लाने दीगर वाला पार्टियों का, दीगर जो पार्टी है, नेता है, उनका कहना है कि ओवैसी साहब का कोई हकीकत नहीं है, ज़मीनी हकीकत कुछ भी नहीं है। लेकिन उसको लाने वाला गुलाम सरवर भाई ही है सीमांचल में, जो कि घर घर जाके जनवाया और पहचानवाया। जी। इसलिए क्या नाम उसको बताया वोट आप अपना? करना चाहते हैं हम लोग। क्या नाम बताया आप अपना? मोहम्मद इजहारुल हक। मोहम्मद सलाम। कितनी उम्र है आपकी? मेरा उम्र 32 साल है। कितनी बार वोट किए हैं इससे पहले? वोट मैं 5 बार कर चुका हूँ। 5 बार वोट कर चुके हैं। कभी आपका वोट से कोई कामयाब भी हुए हैं क्या? वोट से कामयाब हुए हैं ना, मेरा मुखिया जी इसका 2 बार कामयाब हुए हैं। जी। आप लोग जो वोट करते हैं क्या देख के करते हैं, कैंडिडेट देख के करते हैं, या पार्टी देख के? नई कैंडिडेट देख के। तो कौन सा कैंडिडेट बेहतर है आपकी नज़र में? हमारे लिए गुलाम सरवर साहब बेहतर है। हाजी सुभान साहब भी तो अच्छे हैं। नहीं, हाजी सुभान साहब अच्छे इसलिए नहीं है कि वो टाइम पे आते हैं और टाइम से चले जाते हैं, क्योंकि उसका टाइम बंधा हुआ है कि इलेक्शन के टाइम में आना है और इलेक्शन के टाइम में उसके चले जाना है। पिछले 5 सालों में जो विधायक बने उसके बाद कितनी बार आए? उसके बाद तो हमारे यहाँ आते ही नहीं है। अकेले आदमी को तो काम क्या क्या किया आपके यहाँ? मेरे यहाँ कोई काम नहीं किया। वो आते कौन हैं, सा काम था जो नहीं हुआ? मेरे यहाँ जैसे कि हमको कोई काम जरूरत पड़ा तो बोला कि अकेले का नहीं सुनते हैं हम। मेरा कब गए थे आप उनके? मैं उसके पास गया था, यानी 2017 में भी गया हूँ, 2018 कौन सा काम लेके गए? कोई केस था उसके लिए पैरवी में गए थे, तो वो बोला मेरा वहाँ आपका आदमी बंधा हुआ है कि ये तबरेज़ मुखिया, उसके पास जाइए, उसको लेकर आइए, तब हम सुनेंगे, नहीं तो आपका अकेले का नहीं सुनेंगे। अकेले का इसलिए नहीं सुनेंगे, हम अकेले का नहीं सुनते हैं। मेरा एक कन्यादान फंसा हुआ था ब्लॉक में, तो उस कन्यादान के लेके भी गए थे उसके पास, मगर वो ये बोला कि हम अकेले का नहीं सुनेंगे, जब तक 10 आदमी बीच में नहीं आए तब तक हम आपका नहीं सुनेंगे। तो हम जब गुलाम सरवर साहब के पास आए तो गुलाम सरवर और क्या क्या दिक्कत है आपके यहाँ? नहीं बहुत हुआ? सारा दिक्कत है। जैसे अभी सैलाब आए, सैलाब में कभी देखने के लिए नहीं आए कि आप मरे हैं कि जिंदे हैं। विधायक हैं हमारे सांसद, मगर गुलाम सरवर आए आपके? गुलाम सरवर बार बार आए कि आपके हाल क्या है। और शाहनवाज साहब आए? शाहनवाज साहब नहीं आए। जिला अध्यक्ष रुकनुद्दीन साहब? रुकमुद्दीन साहब भी नहीं आए। रुकमुद्दीन साहब को तो जानते ही नहीं हम लोग कि रुकमुद्दीन साहब है कहाँ पे। मालूम हुआ उनको टिकट मिलने वाला? आप नहीं। बोल रहे हैं मालूम नहीं है। मालूम टिकट फेसबुक पे हम लोग देखते हैं कि वो हल्ला कर दिया है, पार्टी ज्वाइन किया है, हमको टिकट दे दिया पार्टी। तो यानी फेसबुक पे जमीनी हकीकत नहीं, क्या है? जमीनी हकीकत कुछ भी नहीं है। जमीनी हकीकत पे आया ही नहीं मिलने के लिए हम लोगों से। तो जमीनी हकीकत में सबसे बेहतर कौन आपको लगता है? मजबूत मेरे लिए गुलाम सरवर साहब अच्छे हैं, काम करेंगे वो? काम करेंगे, कैसे काम लगता है? ईमानदारी से करेंगे वो। 5 साल मेहनत किए हैं बीच पब्लिक के पिछले बार जब आए थे लोगों ने उनको कहाँ वोट दिया था? अब की बार कैसे दे देंगे? पिछले बार बी टीम थे वो, बी टीम, बीजेपी के बी टीम थे।
यानी अब कैसे ये होगा? आप यानी फेवर में देखिए, ओवैसी साहब बढ़िया, ओवैसी साहब के नाम से और वे सरवर साहब के मेहनत पिछली से। बार कैसे बी टीम थे? ओवैसी साहब पहली बार आए थे और उसके बाद जो है वो बी टीम कहलाए थे। ओवैसी साहब को कोई नहीं जानता था यहाँ पे। ओवैसी साहब को सीमांचल के अंदर कोई नहीं जानता था हैदराबाद के अंदर। सरवर साहब ने ओवैसी साहब को लेके आया और हर बच्चे के बीच में गया कि बताए यानी ओवैसी साहब कौन है और किस तरह का इंसान है। वो एक बढ़िया इंसान थे, बढ़िया के प्रचार किया, आज तक उसके लिए जान। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद सलाम है। मोहम्मद जावेद। सरवर साहब जो हमारे कैंडिडेट बनने से पहले ही हमारे देश की रक्षा कर रहे थे, हमारे पंचायत के अंदर घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, सभी चीज़ देख रहे हैं और मेहनत भी कर रहे हैं। अगर आज सरवर साहब के हमारे काम आए तो हम लोग अगर साथ नहीं दे सरवर साहब के तो कैसे काम होगा। हम ये पूछ रहे हैं कि आप किस पंचायत से? हाँ, 21 पंचायत से। पूछने से पहले आप जवाब देना शुरू कर दिए इसलिए। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सरवर साहब जो है अच्छे कैंडिडेट हैं, हम लोग चाह रहे हैं उनको, दिल भर के चाह रहे हैं और पहले भी चाह रहे थे और अभी भी चाह रहे हैं। पंचायत का नाम बताइए। आपका पंचायत? दरियापुर पंचायत। जी, तो आपके यहाँ समस्या क्या है? हम समस्या पूछना चाहेंगे। सरवर साहब हम किसी एक का नहीं, बहुत सारे कैंडिडेट हैं। तो कैंडिडेट बहुत सारे हैं लेकिन सरवर साहब जैसे हमारे कैंडिडेट नहीं हैं। अगर सरवर साहब को हम लोग चाह रहे हैं तो हम लोग भी सरवर साहब चाहेंगे। पानी वगैरह, आना जाना, चलना फिरना, सभी चीज़ में मेंटेन कर रहे हैं। हाजी अब्दुल सुभान साहब जो एमएलए है उस पर क्या कहेंगे? वो बोल रहे हैं कि हम ही सबसे मजबूत हैं अभी। नहीं, सरवर हमारे सरवर जी जो हैं हमारे इलाके के बहुत अच्छे रक्षा मंत्री हैं। तो हमारे सरवर साहब दिन रात हम लोगों को देखा रेखा करते हैं और जो हमारे गरीब मिस्किन वगैरह हैं सभी को हेल्प और मदद कर रहे हैं। रुकनुद्दीन साहब नहीं कर रहे हैं और जान भी नहीं रहे हैं हम लोग, और सरवर साहब को जान रहे हैं। तो उसकी एक आदमी के बारे में बोल रहे हैं। हम पूछ रहे हैं कि आपके यहाँ एक महागठबंधन होगा, महागठबंधन का उम्मीदवार शायद कि हाजी अब्दुल सुभान साहब होंगे, एक बीजेपी का कैंडिडेट होगा आपके यहाँ से, एक MIM का कैंडिडेट होगा, एक पप्पू यादव की पार्टी का कैंडिडेट होगा। ऐसे वक्त में आप किसी एक का नाम कैसे बोल सकते हैं? कौन सी पार्टी का ज़्यादा बोलबाला है आपके इलाके में? हमारे इलाके में सरवर साहब के बोलबाला ज़्यादा है। जब नहीं थे वो पूछ रहे हैं हम। हाँ, सरवर साहब जो हमारे इलाके के वो पहले ही कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं और बनने के बाद भी करेंगे। हम लोग चाहत में हैं लगे हुए कि सरवर साहब की कामयाबी हमारी कामयाबी। जैसे लोगों से जब सवाल कर रहे हैं तो उन लोग पार्टी के बारे में भी नहीं कहना चाह रहे हैं। कैंडिडेट का एक दीवाना बन चुके हैं लोग। हम कई बार पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन सा पार्टी या कौन सा उम्मीदवार बेहतर होगा। ये जिनसे हम अभी बात कर रहे थे, क्या नाम बताया आप अपना? मोहम्मद जावेद। जी, मोहम्मद जावेद साहब ये बता रहे हैं कि नहीं, हमको कोई मतलब नहीं है, जो कैंडिडेट हमारा सबसे बेहतर यही है क्योंकि लोगों के दरमियान रहते हैं। जी 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 जी। आपका? मोहम्मद नसीर। कौन सा पंचायत? दरियापुर पंचायत। तो आप की उम्र तो तकरीबन 40 साल के 30 से 40 दरमियान होगी, कई बार वोट भी किए होंगे। तो बहरहाल वोट जो आप लोग करते हैं इस इलाके में, क्या समस्या, किस मुद्दे पर वोट करते हैं? मुद्दा क्या होता है वोट करने का? वोट तो बहुतों किए हैं, रकमुद्दीन साहब को भी दिए वोट, सुभान हाजी जी को भी दिए वोट, लेकिन वो लोग जाता है जीत के तो हमारे इलाका घूर के नहीं है। आप लोग जो वोट देते हैं क्या देख के देते हैं? कौन चीज़ देखते हैं वोट के लिए? पार्टी सिर्फ छाप देखते हैं कि कोई काम भी देखते हैं? काम इसलिए कि पार्टी भी देखा जाता है कि कौन पार्टी मजबूती है, कौन पार्टी गिरता हुआ है। सरकार भी देखा जाता है राज्य का, सरकार भी देखा जाते हैं कि कौन हमारा मंत्री बनेगा कि मेरा काम करेगा। जी, तो आप लोग जो सोच के आज से पहले वोट किए, वो सोच में कितना कामयाब हुए? कामयाब तो हुए, लेकिन जो काम से दिया था इंसान तो वो अपने आप जो है इधर से उधर हो गया। तो आप क्या इधर से उधर हुआ? क्या इधर उधर जो सरकार सुभान साहब को लोगों ने चाहा MLA बनाना, वो बन गए। बना तो बाकी काम कितना सोच रहे थे, क्या सोच के वोट दिए थे, वो काम हुआ कि नहीं हुआ? काम क्या होगा, वो तो आते हैं बस वोट लोग लेते हैं, बस वो जो काम करने का बस बैठे रहते हैं और तो घूर के नहीं आते हैं। वो बोलते हैं कि हम बोलते कम हैं, हम काम बोलता है हमारा। दूर वो क्या बोलेगा, वो तो अपना बड़ा आदमी है, जो आप मर्जी है करता है। कौन उसकी बार जैसे हर बार उनको देता है तो अब की बार भी तो देंगे लोग? देंगे, अगर जिसका इच्छा है देंगे। आप लोग क्या सोचते हैं? हम लोग सोचे हैं कि जो जिधर पल्ला भारी होगा या कुछ होगा उसी में जाएंगे। यानी अगर बीजेपी का पल्ला भारी रहता है तो आप वोट करेंगे उनको? तो क्या करेंगे, जो होगा तो मतदान है। तो आप पल्ला भारी की बात कर रहे हैं, आपसे हम पूछेंगे कि नीतीश कुमार का अगर कैंडिडेट होता, उनका पल्ला भारी रहेगा, दे देंगे आप? नहीं, क्या है, जो सोच समझ के जनता जाएगा तो हमको भी जाना होगा। क्या हम क्या वीर है क्या? यानी कहने का मतलब जिनका झुकाव ज़्यादा होगा उनको आप वोट करेंगे और किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं समझेंगे आप? क्या नाम बताया आप अपना? मोहम्मद नासिर। हमीद। किस पंचायत से हैं आप? हम दरियापुर पंचायत से। जी, क्या बोलना चाहेंगे आप इस चुनाव पर? चुनावी सर्वे में आए हैं हम बोलने ले ये चाहे हैं कि हम लोग गुलाम सरवर को चाहते हैं। हम लोग क्यों? हम लोग कैंडिडेट बढ़िया है, नेता भी बढ़िया है
एमआईएम का जो है कि छोड़ के हम लोग दूसरा में नहीं जा सकते हैं। क्या है कि भाजपा सरकार जब से आए हैं सरवर साहब को टिकट मिलेगा एमआईएम का? एकदम मिलेगा। क्यों मिलेगा? और नहीं भी मिलेगा तब भी दिया जाएगा। कैसे? वैसे निर्दलीय भी दिया जाएगा उसको। यानी सरवर साहब को आप पसंद करते हैं? पसंद करते हैं। आपका इलाके में इस तरह का आवाज़ है कि अकेले आपके गाँव या आपकी हटिया पे? पूरा इलाका में आवाज़ है। कहाँ कहाँ तक देखे आप आवाज़? बहुत जगह जगह में जो आवाज़ है, समझे ना। तो वोट जो करते हैं यहाँ, क्योंकि आपका डगरवा, आपके डगरवा से, आपके भकरी गांव से हाजी जफर साहब, वो भी बीजेपी के दावेदारी कर दिए हैं बीजेपी में। अगर बीजेपी का टिकट लेकर वो आते हैं तो क्योंकि वो आपके इलाके के करीब के हैं, उनको वोट नहीं देंगे आप? वो कुछ भी करे, हम लोग सरवर साहब को जानते हैं। हाजी अब्दुल सुभान साहब जी नहीं। क्या काम किए आपके इलाके में? अरे हम काम क्या काम किए हैं, वो ऐसा काम किए हैं कि भाजपा सरकार जब भी आए हैं ये इस जगह में, तब से जो है महंगाई और हर तरह का भ्रष्टाचार फलना तिसका डेरिया गरम बगरम हो गया है। आप सरवर साहब के बारे में बोल रहे हैं, सरवर साहब जिस पार्टी से है उनकी सरकार तो नहीं बनने वाली है, क्यों फिर वोट? बने या न बने हम लोग दिएंगे उनको। क्या काम करेंगे वो बन जाएंगे? वो नहीं बनेंगे फिर भी दिया जाएगा उसको, सरवर साहब को। ठीक है।